भाजपा से नाराज नीतीश जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार से अब दिल्ली जा रहे हैं। अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। नीतीश कुमार ने तय कर लिया है और यही वजह है कि पहले से जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में अब राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के नेताओं को भी बुलाया गया है। नीतीश कुमार बहुत जल्द बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जब भी इस तरीके के फैसले लेते हैं, दिल्ली में बैठक करते हैं, फिर समीकरण बदल जाता है। नीतीश कुमार फिलहाल बिहार में भाजपा नेताओं के बयानों से काफी आहत हैं। नीतीश बिहार में बीजेपी नेताओं के उस बयान से आहत है जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। इधर नीतीश की नाराजगी, उधर दिल्ली में बैठक। नीतीश ने आनन फानन में जो बैठक बुलाई है उस बैठक के बाद सीधे तौर पर जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई दिख रही है बिहार सरकार की। नीतीश कुमार अगले 48 घंटे में जेडीयू की जो बैठक है वो बुला रहे हैं। आज नीतीश कुमार दिल्ली भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। इसके पहले जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होनी थी उसमें अब पदाधिकारियों की भी बैठक करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। चर्चा है नीतीश कुमार किसी भी वक्त जेडीयू को लेकर बड़े फैसले कर सकते हैं। उनकी जो पार्टी है जिसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी को लेकर वो बड़ा फैसला कर सकते हैं। और नीतीश कुमार दिल्ली में जब भी बैठक करते हैं फिर अंजाम बहुत बुरा होता है सहयोगियों के लिए। और आनंद फानन में नीतीश ने यह फैसला किया है। कल का दिन नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने बिहार में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को फोन लगा दिया। सम्राट चौधरी को फोन मिलते ही सम्राट मीटिंग कर रहे थे भाजपा नेताओं के साथ, भागे भागे सीएम आवास पहुंचे थे। नीतीश कुमार से मिलने के बाद सम्राट जब वापस लौटे तो उनके पास सफाई में कोई जवाब नहीं था, तो बस मीडिया को सफाई दे रहे थे कि हम अपने मुख्यमंत्री से मिल भी नहीं सकते हैं। तेवर ठंडा पड़ गया था बीजेपी का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार के फटकार से इस कदर सहमे हुए थे कि वो सीधे बोल नहीं पा रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार से क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री है तो उनसे मिलने में भी कोई रोक है, ये जवाब था मीडिया के सवाल पर। चुजलाए सम्राट इस तरीके से जवाब दे रहे थे। आपको बता दें कि बिहार के अंदर सियासत है वो तेजी से बदलते हुए दिख रहा है। पल पल बिहार की सियासत नए रूप और नए रंग में दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से इस तरीके की कई घटनाएं घटी है जिसके बाद नीतीश भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे से तय है, लेकिन इस तय कार्यक्रम में अब 10 बजे से ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। यह 29 जून के लिए कार्यक्रम तय किए गए थे कि 29 जून को 11 बजे से जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की होगी, लेकिन ऐन वक्त पे ठीक 1 घंटा पहले 10 बजे अब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुला ली गई है। नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली रवाना हो सकते हैं। नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार उम्मीदों से ज्यादा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में जब भी बैठक करते हैं इस तरीके के फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि हुए आम चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार अपनी जो प्रदेश की इकाई है उसको भी समीक्षा उन्होंने की है। 16 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था जिसमें से 12 सीटें वो जीत पाए हैं। हालांकि संसद के अंदर नीतीश कुमार इतने मजबूत हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार की कृपा पे चल रही है। इस बात से अलग भाजपा बार बार करे कि बिहार में 2025 में हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, अपने चेहरे पर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार सहयोगी है लेकिन वो हमारे सहयोगी बने रहेंगे। जैसे भाजपा अब छोटे भाई की भूमिका में है, नीतीश भी छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। इस बात से जेडीयू के नेता नाराज हैं। इधर बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार को जो वोट मिली है, जो उनके सांसद जीते हैं, वो नरेंद्र मोदी के दम पर जीते हैं। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी के जो दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार अपने आप को किंग मेकर बनने का भूल नहीं करे, सपना नहीं पाले। इधर नीतीश कुमार की तौहीन, उधर नीतीश गुस्से में लाल। नीतीश सबक सिखाने के लिए तैयार। नीतीश की बैठक दिल्ली में, फैसला कुछ भी हो सकता है। अगले 48 घंटे बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में कई मायने में अहम है। इधर नीतीश कुमार दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं, उधर ललन सिंह ने भी
जेडीयू सांसदों को नरेंद्र मोदी से मिलवा दिया है। खेल शुरू हो चुका है। ललन सिंह एक दिन पहले ही जेडीयू के तमाम सांसदों को लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे और तस्वीरें भी उन्होंने डाली है। इधर नीतीश कुमार बेचैन, उधर ललन सिंह सांसदों से नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलवा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार की तौहीन कर रहे हैं। अब देखना है कि बिहार में जेडीयू के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है और बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बार क्या कुछ जो है वो सियासत की खिचड़ी पक रही है। क्योंकि सियासत में नीतीश कुमार जब भी इस कदर की स्थिति होती है, आरसीपी सिंह वाला प्रकरण याद है, जब केंद्र में आरसीपी सिंह मंत्री थे और नीतीश कुमार इस कदर नाराज हुए थे कि आरसीपी से मुंह मोड़ लिया। इस बार ललन सिंह मंत्री हैं। पहले भी आरोप लगा था कि जेडीयू तोड़ने का इसी तरीके से कवायद की गई थी और अब जेडीयू के अंदर नीतीश अगले कुछ घंटों में बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इस तरीके के फैसले जल्दीबाजी में क्यों ले रहे हैं। इधर ललन सिंह सांसदों को लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने क्यों पहुंचे थे, पूरा खेल क्या है। इधर बीजेपी अपने कोटे के बिहार सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के अंदर मंथन, इधर दिल्ली में जेडीयू के अंदर मंथन, इधर जेडीयू के सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ मिलवाया जा रहा है। पूरा खेल समझना जरूरी है कि आखिर पूरे खेल में चल क्या रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जेडीयू सांसदों को प्रभाव में लेना चाहते हैं? आरसीपी की तरह नीतीश कुमार के साथ क्या इस बार भी बड़ा खेल होगा? क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार के बाद जो भी मंत्री रहा है वो नीतीश कुमार का अपना नहीं हुआ है। पहले आरसीपी सिंह नीतीश के सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी, उसके बाद ललन नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद ललन सिंह को नीतीश कुमार ने खुद मंत्रिमंडल में शामिल करवाया है। लेकिन केंद्र में ललन सिंह को वो जिम्मेवार, वो महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिला है जिसकी उम्मीद नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश की नाराजगी यहीं से शुरू हुई थी। इधर ललन भी नाराज, उधर नीतीश भी नाराज। अब पूरा खेल बिहार से लेकर दिल्ली तक अगले 48 घंटे में दिखाई पड़ेगी। आखिर क्या कुछ हो रहा है? क्या अगले 48 घंटे में बदल जाएगा बिहार का राजनीतिक समीकरण? क्या बदल जाएगा बिहार के सियासत के अंदर, सरकार के अंदर बैठे सहयोगियों के चेहरे? क्या होगा? ये सब नीतीश कुमार की बैठकों पर छुपा हुआ है। नीतीश कुमार जब भी फैसले लेते हैं तो उनके फैसले में चौंकाने वाले फैसले होते हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो केवल संयोग नहीं हो सकता है। बीजेपी की बैठक छोड़कर सम्राट नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं, भागे भागे जाते हैं। नीतीश कुमार उन नेताओं को बुलाते हैं जो नीतीश कुमार को डिफेंड करते हैं और बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हैं। इधर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है जिस पर नीतीश सम्राट को नसीहत देते हैं, आईना दिखाते हैं। और इस बीच दिल्ली के अंदर ललन सिंह जेडीयू सांसदों को लेकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार की बैठक होने वाली होती है और उस बैठक के ठीक पहले एक और नया अध्याय उसमें जोड़ दिया जाता है कि अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होगी। कार्यकारिणी और पदाधिकारी की बैठक, जेडीयू की बैठक नीतीश कुमार के लिए जो टेंशन है वो बढ़ा रहा है जेडीयू के सांसदों के लिए। और सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू के जो रिश्ते हैं उसमें जो खटपट शुरू हुई थी उस लिहाज से यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। क्या बिहार की सियासत में नीतीश कोई नया खेल खेलने जा रहे हैं?